हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण। दोस्तों, ये टॉपिक जो आपका अलजेब्रा के अंदर आता है और इस टॉपिक से आपके बैंक के सभी एग्जामों में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम शुरू से आखिर तक। इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें हम टोटल आपके 19 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सब कवर हो जाएंगे। और जो आपका एग्जाम हो गया एसएससी, रेलवे, ठीक है, यूपीएसआई वगैरह, उनमें भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले देखते हैं आपको हम कि अब तक आपने समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपकी एक समीकरण दे रखी है कि x² प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे तब तक कि एक संख्या ऐसी सोचते थे जो कि आपकी गुणा करने पर तो 12 आए प्लस का। ठीक है, और जो आपका इसके सामने 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस बारे में आपकी कि 12 गुणा 1 बराबर 12। और जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 7 आना चाहिए प्लस का। तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी हो गई? तो दोस्तों, एक तो आपकी हो गई 4 प्लस की, एक आपकी 3 हो गई। ये गुणा करेंगे तो 12 आएगा, जोड़ेंगे 7 आएगा। तो आप सॉल्व करते थे इसको कि x² प्लस 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर 0, यानी कि x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 प्लस के आपका 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x प्लस 3 x प्लस 4 आ गया बराबर 0। तो यहाँ यानी कि यहाँ से आपका x का मान आ गया -3 और -4, ये दो मान आ गए। अब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप कम से कम आपको 30-35 सेकंड का टाइम लगेगा। और अगर आपको एग्जाम निकालना है और स्टूडेंट से ऊपर जाना है तो आपको उसको शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और बैंक में देखा हुआ आपको मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मैथ में। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपका। दोस्तों को क्या करना है आपका, जैसे कि आपको समीकरण दे रखी है आपकी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ये आपकी इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले स्टेप में आपका कि गुणा करते हैं आपकी किसकी, c गुणा a की। एक ऐसी संख्या सोचते हैं कि गुणा करने पर आपको c आना चाहिए और जोड़ने पर आपका आना चाहिए प्लस के b। अगर यह माइनस होता तो माइनस भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या सोच लेते हैं आपका, यहाँ को मल्टीप्लाई करते हैं आपके AC की। उसको क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं आपने संख्या सोच ली, तो आपकी एक संख्या आपकी P आ गई, एक आपकी Q आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका x² के सामने दे रखा होता नंबर, यहाँ पे A है आपका, यहाँ पर 4 5 कुछ भी हो सकता है आपका, तो बटे A कर देते हैं इसमें और इसमें बटे A कर देते हैं आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा तो कुछ काट देते हैं। तो उसके बाद जो आपका आखिरी स्टेप में क्या होता है कि जो भी संख्या के आगे आपका चिन्ह लगा हुआ है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है आपका, तो उस चिन्ह का हम उल्टा कर देते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा -P/A कॉमा आपका -Q/A। यही बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ें। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस के। तो दोस्तों, पहला आपका x² प्लस के 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए आप कोई संख्या सोचिए जो आपकी गुणा करने में कितना चाहिए आपका 12। और दोस्तों, ये आपके इसके सामने 1 है, इसको 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 गुणा 1 बराबर 12 आना चाहिए गुणा करने पे, जोड़ने पर आना चाहिए आपका 7 प्लस का। ठीक है, तो क्या संख्या क्या है आपकी, एक तो दोस्तों आपकी 4 हो गई, एक आपकी 3 हो गई। ठीक है, इनको गुणा करोगे तो आपको 4 3 12 आएगा, जोड़ने पर 4 3 7 आएगा। ये दोनों आपके प्लस की वैल्यू हैं। और इसमें फिर जो आपका x² सामने संख्या आ गई उसकी भाग देते हैं बटे 1। ठीक है, तो आखिरी स्टेप में क्या करना है आपको, जो इसका चिन्ह लगा हुआ आगे, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो ये आपका -4 हो गया और -3 हो गया, और ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको इतना करना है। और अगर आप बेसिस करोगे तो 30-35 सेकंड का टाइम आपको कम से कम लग जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करने पर आपका गुणा करने पर आपको 3 आना चाहिए प्लस का। ठीक है, और जोड़ने पर आना चाहिए -4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो देखिए दोस्तों, आपका एक तो हो जाएगा -3, एक हो जाएगा -1। गुणा करोगे तो 3 आएगा,
जोड़ोगे तो -4 आएगा। अब क्या करना है इसमें, हम बटे 1 करना है दोनों में, हो गया। अब क्या करना है, इनके चिन्ह को इंटरचेंज कर देना है, 3 और 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा आप 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप आराम से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला आपका 3x² प्लस के 4x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है आपका कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका, 3 गुणा 3, यानी कि माइनस के 9 आना चाहिए गुणा करने पर, क्योंकि जो आपका x² के सामने संख्या होती है आगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं। और इसको जोड़ा जाए तो आपका प्लस के 4 आना चाहिए। तो ऐसे आपकी कौन सी दो संख्या हो जाएंगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपकी ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है कि जिसको गुणा करें तो माइनस के 4 आए, जोड़े तो आपका प्लस के 4 आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आपने एक हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा मैथ, या उससे पहले भी, तो आपने एक श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, उस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे देखिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, x बराबर -b प्लस माइनस के √b² माइनस के 4ac अपॉन में आपका 2a। तो यहाँ b कितना आपका 4 है, तो 4 के आगे माइनस लगा हुआ आपका -4, और प्लस माइनस के अंडर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस के 4ac। 4 गुणा a कितना आपका 3, और c कितना आपका -3 बटे आपका 2a, तो 2 गुणा 3, तो कितना होगा दोस्तों आपको, हो गया माइनस के 4 प्लस माइनस के √16 माइनस के 4 से 12 थी 36, और ये आपका माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 36 हो जाएगा आपका, और बटे में आपका 6। तो क्या हो गया, माइनस के 4 प्लस माइनस के √36 और 16 52 हो गया आपका, बटे 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 52 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 आपका बाहर निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, माइनस के 4 प्लस माइनस के 2 √13 और बटे आपके 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया आपका, माइनस के 2 प्लस माइनस के √13 और बटे में आपका हो गया 6, और 2 से काटेंगे आपका 3 आ जाएगा। तो आगे कितना बचा आपका, ये बचेगा आपका माइनस के 2 प्लस माइनस के √13 बटे में आपके 3। तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 मान आ गए एक्स के, कौन कौन से आ गए, एक तो आपका हो जाएगा माइनस के 2 प्लस √13 बटे में 3, एक आपको हो जाएगा -2 माइनस के √13 और बटे में आपके 3। ये 2 आपके मान निकल के आ गए, और ये दोस्तों आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, -2 प्लस माइनस के √13 बटे 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि 91x² प्लस के 20x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा आपका। तो दोस्तों आपको इसका मतलब है कि गुणा करने पाना चाहिए 91 प्लस का, और जोड़ने पाना चाहिए आपका 20। तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी, तो देखिए दोस्तों 13 सत्ते आपके क्या में होता है, तो एक तो आपकी 13 हो जाएगी, एक का 7 हो जाएगी, और जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो अब क्या करना है हमको, भाग देना है इसमें 91 से, तो 7 से 13 बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा, यानी कि आपका आ गया, एक तो आ गया 1/7, एक आपका आ गया 1/13। अब क्या करना हमको, x के मान के लिए आखिरी स्टेप में इन दोनों का चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि माइनस के 1/7 और ये आपका माइनस के 1/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो नीचे हमारी व्हाट्सएप पेज की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि 35x² प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0 दे रखा आपका। तो देखिए दोस्तों आपका गुणा करने पर तो आना चाहिए कितना, -12 गुणा 35, 35 धाम के 350, 35 70, ठीक है, यानी कि 400 भी आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने पर आपका प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों आपका 20 गुणा 21 कितना होता है, 420 होता है। ठीक है, इसमें जो 20 हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, और आपका 21 माइनस के 20 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यानी कि यह संख्या कौन सी आ गई, एक तो आपकी आ गई माइनस के 20, एक आपकी आ गई 21, और बटे कर देंगे इसमें ए, यानी कि 35 दोनों में। तो कितना होगा आपका, माइनस के काटेंगे 5 से 4 बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा, 4/7, इसको काटेंगे 7 से 3 बार, और ये आपका 5 बार, ये आपको होगा 3/5। ठीक है, अब हमको क्या करना है आखिरी स्टेप में आपका,
इन दोनों के चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 4/7 हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा -3/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके जो अभी तो कराए आपके 5 क्वेश्चन, वो एकदम बेसिक कराए थे आपके। जो आपके बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि दो आपकी समीकरण दे रखी होगी कि उसमें आपको रिलेशन बताना है कि x बड़ा है y से, x छोटा है y से, ठीक है, x बराबर है बड़ा है y के, या आपका x छोटा है या बराबर है y के, और 5 में आपको होता है x बराबर y है, या आपका सी एंड डी, यानी कि इन दोनों के बीच में आपका कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपका ई ऑप्शन को टिक करेंगे। तो देखिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट को। ये दे रखा है आपका √289x, ये आपके अंडरवुड के अंदर ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस के √25 है तो इसको बराबर कर देंगे, ये आपके इधर पहुंच जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस के √25। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों तरफ आपका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो गया आपका, यहाँ से आपको हो जाएगा 289x बराबर, इसका स्क्वायर करें तो आपको 25 आएगा। ठीक है, ये आपको 25 आ गया। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका 25/289। और दोस्तों इसमें हमको एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आप थोड़ा अनुमानित मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 289 से 25 में भाग देंगे नहीं जाएगा, अगर यहाँ 0 बढ़ा लिया हमने तो आपको 250 हो गया। ठीक है, पॉइंट बना के तो भी आपको भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ भी आपको एक 0 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम लगाएंगे, फिर कितने में जाएगा आपका, ये लगवा आपका 300, ये लगवा 8 बार जाएगा आपका। तो आप इतना रखिए इसको। ठीक है, पूरे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अब आगे इसको निकालते हैं, तो आपको जाएगा √676 बराबर आपका -10। इस 10 को इधर ले जाएंगे, इसको स्क्वायर करना दोनों तरफ, आपका कितना हो जाएगा आपका 676 बराबर 100, ये आपका आ गया। और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 100/676। अब देखिए दोस्तों, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे आपका। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 1000 हो जाएगा ऊपर आपका, तो एक बार समथिंग जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 676, तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0.1 समथिंग आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो x का मान आया है -0.08 आया है, यानी कि 0.1 से कम, और ये आपका 0.1 आया है। तो यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से साफ साफ कि जो आपका y है वो आपका बड़ा है x से। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपका इसमें कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, ऑप्शन, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि x छोटा है y से, या आपका y बड़ा है x से। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8x² - के 78x प्लस के 169 बराबर 0 दे रखा है। एक समीकरण दे रखी है आपकी 20y² - के 170y प्लस के 169 बराबर 0। तो आपको दोनों मान निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले समीकरण देखते हैं आपको फर्स्ट। उसमें क्या कंडीशन है आपकी कि गुणा करने पर आपका आना चाहिए 169 गुणा के 8, कितना होगा आपका 9 72 की 2, 7 बचा, 8 से 48 7, 55 की 5, कैरी बचा आपका 5, 8 एकम 8 और 5 13, यानी गुणा करने पर आना चाहिए आपका 1352, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका -78। ठीक है, अब इसको फैक्टर करोगे दोस्तों तो आपका निकल के आएगा, एक तो निकल के आएगा आपका -52 और एक निकलेगा आपका -26। अब दोस्तों को जोड़ोगे आपका तो -78 आएगा, गुणा करने पर 1352 आएगा प्लस का। तब क्या करना है अगले स्टेप में, आपको बटे a करना है। a कितना आपका 8 है, 8 करना है, इसकी बटे में 8 करना है आपको। तो बराबर कितना हो गया आपका, काटेंगे इसको 4 से, 2 बार जाएगा, ये आपका 13 बार जाएगा, तो -13/2, ये कितना आ गया आपका, 2 से काटेंगे 4 बार, ये आपका 13 बार, तो -13/4। अब दोस्तों को क्या करना है अगले स्टेप में, इनके जो चिन्ह है इसको चेंज कर देंगे, तो आपका 13/2 हो जाएगा, ये आपका 13/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके x के मान 2 निकल के आ गए। अब निकालेंगे इधर से हम y का मान। तो इसमें क्या है आपका कि गुणा करने पर कितना चाहिए आपका 169 गुणा 20, यानी कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 3380, और जोड़ने पर आपका आना चाहिए -117। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो दोस्तों आपको हो जाएगा वामन, मतलब -52, एक आपको हो जाएगा -65, क्योंकि दोस्तों इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3380, और जोड़ने पर आपका आएगा -117। तो बटे क्या करेंगे a कितना 20, इसके बटे में 20 करेंगे, तो काटेंगे आपको हो जाएगा
4 से काटेंगे 13 बार, ये आपका 5 बार, तो यानी कि आपका आ गया -13/5 और ये आपका हो गया -13/4। इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, y के मान के लिए इन दोनों के चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, यानी 13/5 और आपका 13/4, ठीक है। अब दोस्तों हम कंपेयर करेंगे इसको आपस में। देखिए a के मान उठाते हैं आपका, ये 13/2 है, x का मान उठाया हमने, ठीक है। तो इसको पहले इससे कंपेयर करेंगे 13/5 से। तो इसको जो 13/2 कितना होता है आपका 6 पॉइंट समथिंग होता है, और ये कितना होता है आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर आपका x के मान के लिए, पहले मान के लिए आपका x बड़ा है, ठीक है, 22 से, और दूसरे मान देखते हैं आपका 13/4 तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ भी आपका x बड़ा है। तो एक तो कंडीशन आपकी ये बन गई कि यहाँ पे आपका x बड़ा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन के लिए 13/4 में, तो देखिए दोस्तों अब 13/4 का मान कितना है आपका 3 पॉइंट समथिंग है। तो ये 13/4 आपका 13/4 से तो बराबर है, बराबर हो गया, और 13/4 जो आपका 13/5 से बड़ा है, तो यानी कि x बड़ा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका निकल के आ गया कि x का मान या तो बड़ा होगा 22 से या उसके बराबर होगा। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, x बड़ा है या बराबर है y के। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 15/√x प्लस के 9/√x बराबर 11√x आपका। अगला आपका √y/4 प्लस के 5√y/12 बराबर दे रखा है 1/√y। तो आपको समीकरण इसमें जो संबंध है वो आपको स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखिए √x ले लेंगे आपका एलसीएम। तो ऊपर क्या होगा आपका 15 प्लस के 9 बराबर 11√x, ठीक है। अब √x के इधर आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 24 बराबर आपका 11x आ गया, यानी कि x बराबर आपका आ गया 24/11। तो कितना दोस्तों मान आया अभी आपका 11 दूनी 22, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। इतना ही आप लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका, यहाँ से दोस्तों आपका 12 ले लेंगे एलसीएम। तो 4 से 12 यानी कि 3√22 आपका इधर आ गया, प्लस का आपका आ गया 5√22, यहाँ तक हो गया आपका बराबर 1/√22। तो दोस्तों आपका आ जाएगा 5 3 8√22/12 बराबर 1/√22। इसकी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 8y बराबर हो गया आपका 12, यानी कि y बराबर हो गया 12/8, यानी कि 3/2। तो ये दोस्तों आपका आया 1 पॉइंट समथिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा जो आपका y की वैल्यू है वो x से छोटी है, यानी कि x बड़ा हो जाएगा y से। क्यों छोटी है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप करना है, आपको पूरा मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, और भी क्वेश्चन करने होते हैं। अगला आपका 9वां 8/√x प्लस के 6/√x बराबर √x। आगे रखा y की पावर 3 माइनस के 14 की पावर 7/2 और √y बराबर 0। अब देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 14 की पावर 7/2 देख के क्वेश्चन को वहीं करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको √x लेना है कॉमन एलसीएम, ठीक है। तो आप ऊपर हो गया 8 + 6 बराबर आपका √x। तो आपका 14 बराबर इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका x हो गया, यानी कि x का मान आपका आ गया 14। अब निकालेंगे y का मान, तो इसको हम बराबर ले जाएंगे उधर साइड में। तो y की पावर 3 बराबर हो जाएगा आपका 14 की पावर 7/2/y तो दोस्तों √y को आप लिख सकते हो y की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि बात आपकी एक ही है। अब क्या करेंगे हम, इधर आपकी गुणा कर देंगे इसकी, तो गुणा में आपकी घातें जुड़ जाती हैं, तो कितनी हो जाएगी y की पावर आपकी हो जाएगी 3 प्लस के आपका 1/2 और बराबर आपका हो गया 14 की पावर 7/2 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो y की पावर आपकी होगी 7/2 बराबर 14 की पावर 7/2। अब देखिए दोस्तों आपको 7/2 पावर से पावर आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी पावर समान होती हैं तो आपके जो आधार होते हैं वो आपके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो y बराबर 14 आ गया, यहाँ भी y 14 है, यहाँ पे x 14 है आपका, तो यानी कि x बराबर y हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 5 में इसमें आपका ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला आपका x² - 11x प्लस के 24 बराबर 0।
2y माइनस के 9y प्लस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको ऐसे मान सोचने हैं x के कि जो गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पे आपका माइनस के 11 आए। तो देखिए दोस्तों, आपका एक तो हो जाएगा माइनस के 8, एक हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। और इसके आगे एक है तो एक बटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, ऐसे चिन्हों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि एक तो 8 हो गया, एक आपका 3 हो गया, ये 2 मान आ गए। यहाँ से निकालेंगे आपको मान y का, तो गुणा करने पर कितना चाहिए 18 और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस के 6, एक हो जाएगा आपका माइनस के 3, और बटे में कर देंगे 2, इधर हम बटे में 2, तो कितना आ गया आपका, ये आपका माइनस के 3 आ गया, ये आपका हो गया माइनस के 3 बटे 2। अब यहाँ से बाई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो इनके चिन्ह इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 हो गया एक तो आपका, एक आपका हो जाएगा 3 बटे 2। अब देखिए दोस्तों, आपको कंपेयर करेंगे इधर से, ये 3 बटे 2 किसके बराबर होगा, आपका 1.5 होगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 से कंपेयर करते हैं इसको, x बराबर 8 रखने पर क्या होगा आपका। तो देखिए जो आपका x का मान है ये आपका 3 से बड़ा है और 1.5 से बड़ा है, जो 8 जो है, तो यानी कि आपका x बड़ा हो जाएगा साइड में। अब रखेंगे हम x बराबर 3, तो देखिए दोस्तों x बराबर 3 रखेंगे तो आपका y के बराबर आ रहा है x, ठीक है। एक कंडीशन बराबर आ रही है आपकी, एक में क्या आ रहा है आपका 1.5 से ज़्यादा है 3, तो बड़ा आ रहा है। तो यानी कि आपका यहाँ से x का जो मान आ रहा है वो या तो बराबर होगा y के, या आपका y से बड़ा होगा, ठीक है। ये आपकी समीकरण निकल के आ रही है, कौन सा आपका C वाला, यानी कि यहाँ पे आपका C करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दे रखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 365 बराबर 364 और y माइनस के अंडर रूट 324 बराबर अंडर रूट 81, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 364 प्लस के 365, ठीक है। कितना हो गया, 5 4 9, 6 6 12 और 3 3 6 और 1 7, यानी 729, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस के 27, क्योंकि 729 का जो वर्गमूल होता है आपको 27 होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे निकालना है यहाँ से, एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते तब समझाते हैं थोड़ा सा कि y बराबर आपको हो जाएगा अंडर 81 किस क्या होता है आपका 9, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा आपका, ये आपको होता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी कि 18। तो दोस्तों यहाँ से आपका y का मान आ गया 27, और यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस माइनस 27। तो आपको क्या होगा, या तो y आपका बराबर है या तो x के, ठीक है, ये आपका बड़ा है, यानी समीकरण बन जाएगी आपकी x स्मॉलर देन इक्वल टू y, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 2 मान क्यों आए यहाँ पे y के x के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर है, ये पावर जो आपकी 2 दे रखी है, तो उसका मान आपका 2 आएगा। अगर आपका ऐसे होता है, क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है x बराबर अंडर रूट 729, ठीक है, तो आपको यहाँ से x का मान निकल के आता है केवल 27। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ध्यान से कि अगर क्वेश्चन में आपका पावर, ये आपकी पावर कितनी है 1 है, तो 1 मान होगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा होता 729, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 मान निकल के आएंगे प्लस माइनस 27। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर आपकी 1 है तो 1 मान निकलेगा प्लस का, 2 है तो प्लस माइनस के 2 मान निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0 और y बराबर अंडर रूट 9। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है x की, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 3, इसका रूट करेंगे तो। और यहाँ पे आपका y बराबर अंडर 9 दे रखा है, तो यहाँ पे पावर 1 है y की, तो y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तरफ तो 2 मान आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है जिस फॉर्म में, आपको उसी फॉर्म में क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो y का मान 3 आ रहा है आपका, एक बार तो बराबर आ रहा है x के और एक बार आपका बड़ा आ रहा है, तो यानी कि आपका y बड़ा या बराबर हो जाएगा x के, ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, यानी कि आपका डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि x माइनस अंडर रूट 625 बराबर 0, तो x बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 625। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका x एक ही मान निकलेगा, x का क्या निकलेगा 625 क्या होता है दोस्तों आपका, ये आपको होता है 25 का स्क्वायर, तो x का मान आया प्लस के 25, यहाँ से निकालेंगे आपका अंडर रूट y
माइनस के 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बाई बराबर 5। अब दोस्तों इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायर करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपका 25। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी x का मान 25 है, y का मान 25 है, तो आपका x बराबर हो जाएगा y, यानी कि 5वां समीकरण आपका सही हो जाएगा, 5वां ऑप्शन। अगला देखा आपका 225 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 0 दिया हुआ है, अंडर रूट 225 y प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। तो दोनों के मान निकालने हैं आपको, फिर कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा मान बड़ा है कौन सा आपका छोटा है। तो कैसे निकलेगा आपका, ये आपको 225 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4/225। अब दोस्तों यहाँ पे दो मान निकलेंगे आपके एक्स वाई के, एक्स के, ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्योंकि आप पावर आपकी 2 है। तो 4/225, तो ये कितना हो जाएगा बराबर प्लस माइनस के 2/15, ये आपके दो मान निकल के आए हैं। और दोस्तों 2/15 कितना होता है आपका, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे आपका, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 से 45, यानी कि 0.133 समथिंग आएगा। तो आपका अंडर रूट 225 वाई, ठीक है, और प्लस 2 का उधर ले जाएंगे तो आपका -2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करने पर यानी कि वर्क करने पर, तो कितना हो जाएगा आपका 225 बाई बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो बाई कितना आ गया आपका 4/225। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मान आएगा आपका 0.017 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस का आया आपका 0 पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे कंपेयर करेंगे इसके मान से आपका बाई का, तो दोस्तों ये जो मान है आपका 0.017, ये आपका 0.133 से तो छोटा आएगा, ठीक है, प्लस के। जब कौन सा मान आया, एक तो आपका आया प्लस के 0.133, एक आपका आया माइनस के 0.133। अब देखिए ये जो मान है आपका इससे छोटा है और इससे आपका ये बड़ा है, ठीक है, तो आपका बाई बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका संबंध स्थापित नहीं किया जाता दोनों बीच में, यानी कि CND, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन ई इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2 बराबर 0, 2y स्क्वायर माइनस के 11y प्लस 15 बराबर 0। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप गुणा करने पाना चाहिए 6 प्लस का, जोड़ने पाना चाहिए माइनस के 7, तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका -6 हो जाएगा, एक आपका -1 हो जाएगा, और बटे 3 कर देंगे, तो ये आपका -2 आ गया, ये आपका -1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके जो उनका चिन्ह दे रखा है उसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 2 और आपका 1/3, ये 2 आपके मान आ गए x और x के, ठीक है। अब यहाँ से बाई का मान निकालेंगे कि गुणा करने पाना चाहिए 5 दूनी 30 आपका, और जोड़ने पाना चाहिए आपका -11, तो क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका -6, एक हो जाएगा आपका -5, तो 6 और 5 11 हो गया माइनस का, जोड़ने पर 6 बने 30 हो गया प्लस का, और बटे आपके 2 कर देंगे इधर, जब 2 होगा आपका, तो कितना हो गया -3, ये आपका हो गया -2.5, ठीक है। तो बाई बराबर कितना हो गया आपका, इनके चिन्ह को इंटरचेंज कर देंगे, आपका 3 हो गया एक, तो एक हो गया आपका 2.5, और ये 1.3 कितना आएगा 0.33। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे इनको, देखिए आप कंपेयर लेते हैं, एक्स का मान लेते हैं हम 2, तो क्या होगा, तो देखिए बाई ये 3 जो ये भी आप 2 से बड़ा है और आपका 2.5 भी 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका बाई बड़ा हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं आपका जब x बराबर 1/3 लेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए 0.33, तो बाई की वैल्यू 3, 0.33 से बड़ा है बाई, दोनों मान, ठीक है, तो यहाँ भी आपका बाई बड़ा हो गया, तो यानी कि आपका जो x जो है आपका छोटा होगा y से, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ आपका 4x स्क्वायर बराबर 25, तो आपका x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/4, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ध्यान रखना दोस्तों आपका पावर 2 है, तो आपका 2 मान निकलेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस के 25/4 अंडर रूट में, तो x का मान आपका आ गया एक तो प्लस के 5/2 आ गया, एक आपका आ गया -5/2, यानी कह सकते हो आपको प्लस के 2.5 और माइनस के आपके 2.5। अब निकालेंगे यहाँ से बाई का मान,
तो क्योंकि आपको देखो गुणा करने पाना चाहिए 42 है, जोड़ने पाना चाहिए 13, तो 7×42 हो जाएगा आपका, यानी कि -7 और आपका -6 और बटे 2, ये बटे 2। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, आपको जो चिन्ह इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो बाई बराबर आपको हो जाएगा 7/2, एक हो जाएगा आपका 6 बार काटेंगे 3 बार, यानी कि 3। तो क्या माना आपका, एक तो आ गया 3.5, एक आपका आ गया 3। तो देखिए दोस्तों कंपेयर करेंगे बाई का मान 3.5 जो आपका 2.5 से बड़ा है और आपका -2.5 से बड़ा है। इस तरह देखेंगे आपको 3 को कंपेयर करके, तो 3 जो आपका 2.5 से बड़ा है और आपका -2.5 से बड़ा है, तो यानी कि आपका x जो है छोटा है बाई से, या आपका बाई बड़ा हो जाएगा x से। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि x² प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 दिया हुआ है आपका, और एक दे रखा है आपका y² बराबर 9। तो आपको इन दोनों के मान निकालने हैं, फिर इनको कंपेयर करना आपस में। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले निकालते हैं हम x वाला। तो आपको गुणा करने पे -8 आना चाहिए, जोड़ने पे आपका 2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो आपका, एक 4 ले लेंगे, एक आपका -2 ले लेंगे, गुणा करेंगे -8, जोड़ेंगे तो आपका +2 और बटे आपका 1 कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका x का मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, चिन्हों को इंटरचेंज कर देंगे, तो -4 और ये आपका +2। ये दोस्तों आपका x का मान निकल के आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, आपका दिया हुआ 22/9, तो बाई के मान यहाँ पे 2 निकलेंगे आपके, प्लस माइनस के √9, यानी कि +3 और आपका एक -3। अब दोस्तों हमको क्या करना है यहाँ पे, देखिए जब आपका प्लस का 3 को लेकर कंपेयर करोगे तो ये आपका -4 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका बाई बड़ा हो गया, ठीक है। अब दूसरा लेंगे -3 से। जब दोस्तों -3 से कंपेयर करेंगे तो आपका -4 से तो बड़ा है बाई, ठीक है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो आपकी बड़ी होती है, लेकिन 2 से आपका छोटा होगा बाई, तो यहाँ पे बाई आपका छोटा आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका CND हो जाएगा, यानी कि हम इसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ई इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 18वां कि x² माइनस के 7√2x प्लस के 24 बराबर 0 दे रखा आपका, और दूसरा आपका y² माइनस के 5√5 प्लस 30 बराबर 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं लोग, इसमें √2 देख के आपका घबरा जाते हैं, लेकिन करेंगे कैसे इसको हम। देखिए दोस्तों जो आपकी संख्या दे रखी है 24, ठीक है, और जो आपके अंडर के अंदर संख्या है 2, तो 24 में आपका 2 से भाग दे देंगे तो आपका 12 आ गया। तो यानी कि आपको हमको इस तरह से चलना है कि गुणा करने पे आपका 12 आना चाहिए और जोड़ने पे आपका -7 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या सोचिए। तो देखिए दोस्तों जो संख्या कौन सी होती है आपकी, एक हो जाएगी आपकी -4, एक हो जाएगी आपका -3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ आपका √2 को लगा देंगे, ठीक है, ये लगा दिया आपने। तो अब क्या करना है आपको, जो x² सामने संख्या क्या है आपकी 1 है, तो 1 से भाग देंगे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों चिन्हों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 4√2 और आपका 3√2। और दोस्तों √2 का मान क्या होता है आपका √2 का मान होता है, एक तो 1.414 समथिंग होता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे हम, 1.4 मानेंगे इसको। तो 4 गुणा 1.4, एक आपको हो जाएगा 3 गुणा 1.4, तो कितना हो गया 5.6, ये हो गया आपका, ये हो गया 4.2, ठीक है। जो 2 आपके मान निकल के आ गए x के। इस तरह से हमको इसमें करना है आपका। 30 है आपका, 30 में भाग देंगे 5 से, जो आपकी संख्या √2 के अंदर है, कितना होगा 6। तो यानी कि आपको गुणा करने पर 6 आना चाहिए और आपको जोड़ने पर आना चाहिए -5। तो ऐसी आपकी कौन सी 2 संख्या हो जाएंगी, तो एक तो दोस्तों आपको हो जाएगी -3, एक हो जाएगी आपकी -2। अब इन दोनों के साथ जो अंडर में संख्या दे रखी है आपकी 5, उसको लिख देंगे, √5 लगा देंगे दोनों तरफ, हो गया। तो यहाँ से बाई का मान क्या हो गया आपका, इनके मानों को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 3√5 और आपका 2√5। अब देखिए दोस्तों पता होगा आपका जो √5 का मान होता है कितना होता है आपका, ये 2.2 समथिंग के आसपास होगा, ठीक है। तो इसको हम 2.2 ही मानेंगे। तो 3 × 2.2 हो गया आपका, इधर 2 × 2.2, तो कितना हो गया आपका 6.6 हो गया, ये आपका 4.4 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है, कौन संख्या बड़ी है। अब देखिए आपका 5.6 से कंपेयर करेंगे x के मान से, तो 5.6 जो देखो 6.6 से छोटा है और 4.4 से बड़ा है, तो यानी कि आपका x का मान छोटा भी आ रहा है और आपका x का मान बड़ा भी आ रहा है।
तो इसका मतलब आपका CND इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 3x² माइनस के 6 प्लस √17x प्लस के 2 √17 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, एक समीकरण आपकी 5y² माइनस के 15 माइनस के √17y माइनस के 3 √17 बराबर 0। दोस्तों इसमें क्या करेंगे आपका, देखिए आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा करने में। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इस क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे इसे खोलेंगे आपका, तो माइनस के 6x और माइनस के आपके √17x प्लस के 2 √17। तो देखिए दोस्तों जो आपके मान निकालने हैं x के वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो x के मान आपके क्या हो गए, आपके x बराबर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो आपको -6 दे रखा है आपका, एक दे रखा आपका माइनस के √17। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका a है उसको भाग दे देंगे /3 और इधर आपका /3। अब अगले स्टेप में दोस्तों हम क्या करेंगे कि -6/3 है, इसको कितना हो जाएगा आपका -2 और माइनस के √17/3, ये आपका x हो गया। अब क्या करना है आपको, जो इनके चिन्ह इनको इंटरचेंज कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 2 और आपको हो जाएगा प्लस के √17/3। इस तरह से हम आपका x का मान निकालेंगे। बाई के अब देखिए 5y² माइनस के 15 और माइनस प्लस हो जाए आपका प्लस के √17y माइनस के 3 √17 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके y के फैक्टर क्या हो गए, एक तो आपका माइनस के 5 15 हो गया, एक आपका हो गया प्लस के √17। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें जो a है आपका यानी कि y² के सामने संख्या इससे भाग देंगे /5 और अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके चिन्ह इनको इंटरचेंज कर देंगे, काट देंगे इसको, -3 हो गया। तो y बराबर आपका आ गया प्लस के 3 माइनस के √17/5। ठीक है दोस्तों, ये दो आपके मान आ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे √17 कितना होता है आपका, 4 का 16 होता है, 4 पॉइंट समथिंग होगा आपका, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग /3 और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 4 पॉइंट समथिंग /5। तो देखिए दोस्तों ये जो मान आपका आएगा निकल के, ये आपका 1 पॉइंट समथिंग में आएगा और ये कितना आएगा आपका, ये माइनस के 0.8 समथिंग में आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका लगभग मान आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए कंपेयर करेंगे, जब x बराबर 2 लेंगे हम तो ये आपका y बराबर 3 से छोटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपका x छोटा हो गया। अब जो x बराबर 2 लेंगे तो ये माइनस 0.8 से बड़ा आएगा, तो यानी कि आपका x बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, तो इसको लिख देंगे हम CND, यानी कि हम इसके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।